ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी आपका भला करे, इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए एक और प्रचंड व प्रभावशाली वशीकरण विधि लेकर आए हैं। जी हाँ साधकों, आज की जो विधि है वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही कारगर विधि है। इस विधि के जरिए से आप अपना सालों साल पुराना खोया हुआ प्यार बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। यदि आपका प्यार आपसे रूठ गया हो, काफ़ी समय से बात नहीं कर रहा हो, या फिर पहले बात करता था और अभी बात नहीं कर रहा हो, उस इंसान को आप हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हो, उसके लिए यह जो विधि है बहुत ही कारगर विधि है, बहुत ही प्रभावशाली विधि है। लेकिन ध्यान में रहे साधकों, इस विधि का किसी प्रकार का कोई गलत प्रयोग नहीं करना है। गलत प्रयोग करने से इसका जो प्रभाव है वह उल्टा भी हो सकता है। तो चलिए साधकों, बढ़ते हैं विधि की ओर। विधि शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वशीकरण विधि की जानकारी मिल सके। तो साधकों बताते हैं यह विधि आपको किस दिन करनी है, क्या सामान इसके अंदर लेना है, क्या सामग्री आपको लेनी है। तो साधकों यह जो विधि है, यह विधि आपको शुक्रवार के दिन करनी है। शुक्रवार यानी फ्राइडे के दिन करनी है। और इस विधि को करने के लिए आपको लेना क्या है साधकों, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ एक छोटी सी इत्र की लेनी है आपको। इत्र में भले गुलाब हो, कोई भी हो, गुलाब हो, मोगरा हो, कोई प्रकार का इत्र हो, इत्र होना चाहिए बस। ज़्यादा बेटर गुलाब का रहेगा। तो आप एक गुलाब इत्र की शीशी आपको ले लेनी है और लेकर आपको अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पर बैठ जाना है। आपके आसपास में कोई नहीं होना चाहिए, आप अकेले में आपको यह विधि करनी है। इस विधि को आपको किस तरीके से करना है, क्या इसका है, बताता हूँ मैं आपको। साधकों इस विधि को आपको करने के लिए सबसे पहले जो इत्र की शीशी आपने ली है उस शीशी को अपने हाथ में लेना है और हाथ में लेकर उस इंसान का मन में ध्यान धरना है। जिस इंसान को आप अपने वश में करना चाहते हो, वशीभूत करना चाहते हो, उस इंसान का नाम अपने मन के अंदर धरना है और मन के अंदर नाम धरते हुए एक मंत्र का उच्चारण करना है। जो इत्र वाली शीशी है वो अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में होनी चाहिए, मुट्ठी बंद होनी चाहिए और मुट्ठी बंद करके एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र जैसे आपको बोलना है जिस इंसान का आप वशीकरण कर रहे हो, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो उस इंसान का मंत्र के साथ आपको नाम लेना है। जैसे मान लो हम किसी भी स्त्री को वश में कर रहे हैं, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो आपको सबसे पहले उसका नाम लेना अपने मन में। जैसे मान लो हम वश में कर रहे हैं रेखा को, तो रेखा मम वशीभूतम फट फट स्वाहा। रेखा मम वशीभूतम फट फट स्वाहा। रेखा मम वशीभूतम फट फट स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको 501 बार करना है और 501 बार इस मंत्र का उच्चारण करके आपको यह जो इत्र है, यह इत्र अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पर रख देना है या फिर अपने तकिए के नीचे लगा के इसे सो जाना है। सो के अगले दिन आप, जैसे शुक्रवार को आप यह विधि करोगे नाइट में, तो शनिवार को जब आप सो के उठो तो उठ के आपको सबसे पहले यह जो इत्र की शीशी है जहाँ भी आपने रखी है, जहाँ भी आपने रखी है वहाँ से निकालनी है। आपको पहले नहा धो लेना है, नहा धो के यह शीशी वहाँ से निकालनी है और निकाल के अपने शरीर पे यह इत्र थोड़ा सा लगा लेना है। थोड़ा सा इत्र अपने शरीर पे लगा के जिस इंसान का नाम लेकर यह इत्र आपने अभिमंत्रित किया है, सिर्फ उस इंसान के आपको सामने जाना है। इस इत्र की खुशबू जैसे ही उसके जैसे उस इंसान को मिलेगी, जो खुशबू उसे आएगी, उस खुशबू के साथ ही वो इंसान आपका गुलाम बन जाएगा। उसे आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा, आपकी हर बात मानने लग जाएगा। बस यही है, यह जो इत्र की खुशबू है उसकी सांसों के साथ अंदर चली जाए। बस जैसे ही यह इत्र की खुशबू उसकी सांसों के साथ अंदर जाएगी, जाते ही वह इंसान ऐसे मान लो आपका ही होकर रह जाएगा। उसे आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा, आपकी हर बात मानने लग जाएगा। साधकों यदि आपको यह विधि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अनगिनत उपायों के बाद भी अगर आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। ओम नमः शिवाय।